हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेटा, हम इस चैनल पर फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें एक सबसे पहले एक बात देखो, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के लिए चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको फिजिक्स गुरु इंडिया आईडी को जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा। ये तो हो गई हमारी इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको कुछ भी हमसे क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से physics_guru_india इस आईडी पर जाकर आप हमें फॉलो कीजिए और वहाँ से आप हमसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पर सर्च बार में लिखना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया। क्या लिखना होगा? फिजिक्स गुरु इंडिया। और वहां से आप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं जहां पर आपको डेली वीडियोस, नोटिफिकेशन और नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो ये तो हो गई हमारे इंफॉर्मेशन के लिए। आप इन दोनों जगहों पर हमसे मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं। तो इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें हमने हाइजेनबर्ग ने जो इलेक्ट्रॉन के लिए बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम है एक साथ फाइंड आउट नहीं हो सकती, इसके लिए हमने वेरिफिकेशन किया, एप्लीकेशंस भी किए और हमने इसकी लिमिटेशंस भी की। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑफ बॉय प्रिंसिपल। ऑफ बॉय प्रिंसिपल क्या होता है? जब हम कोई भी हमारा एलिमेंट होता है, कोई भी हम क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, कोई भी एलिमेंट ले लिया, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जो हम करते हैं 1s2 2s2 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे आता है तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो ये जो बॉय का प्रिंसिपल था, ये एक बॉय फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेंच साइंटिस्ट ने। और जो ऑफ बॉय वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है जो किस किस से मिलके बना है? ये बना है ऑफ और बॉय। इसमें ऑफ का मतलब होता है बिल्डिंग, ऑफ का मतलब होता है बिल्डिंग और बॉय का मतलब होता है अप। तो ऑफ बॉय का मीनिंग क्या हो गया? बिल्डिंग अप। ऑफ बॉय क्या है? एक जर्मन वर्ड है और एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिया था और इन साइंटिस्ट का नाम है क्लिंचवेस्की। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें? शेल्स और सबशेल्स में, वो हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? वो हमारे एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर उसके बाद कैसे जाते हैं? हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गया ऑफ बॉय ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले किस में जाता है? लो एनर्जी लेवल में और फिर किस में जाता है? हाई एनर्जी लेवल में। मान लो जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह सिविल इंजीनियर्स होते हैं बिल्डिंग बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले नीचे बनाते हैं बेस, सबसे पहले बेस तैयार करेंगे फिर ऊपर बढ़ेंगे। तो ऐसे ही ऑफ बॉय का प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले क्या होगा? नीचे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। किसमें? नीचे क्या होता है? नीचे होता है लो एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल से फिर जब ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो देखो, ऑफ बॉय इज अ जर्मन वर्ड, इट मीन्स बिल्डिंग अप। ऑफ बॉय का मतलब बिल्डिंग, ऑफ बिल्डिंग और बॉय अप, दैट मीन्स बिल्डिंग अप। It was given by French scientist Klitschewski. According to it, उन्होंने क्या कहा था? Distribution of electrons in shells or subshells can be done in order to their increasing energy level. कैसे एनर्जी लेवल में होते हैं? Increasing energy level मतलब पहले लो एनर्जी फिर हाई एनर्जी।
इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स लो एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन पहले कैसे जाएगा? लो एनर्जी लेवल में, देन मूव टुवर्ड्स हाई एनर्जी लेवल, फिर हाई एनर्जी लेवल में जाएगा. और अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे? अब हम इसके लिए एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करेंगे. सच, इसमें आगे लिखो सच एनर्जी लेवल represented as follows. तो ये तो हो गया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हो गई हमारी थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल. अब हम क्या करेंगे? हम इसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी लेवल्स बनाएंगे जो क्या होते हैं 1s2, 2s2, 2p6. ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हमारा कैसे आता है? तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आगे हम इसमें एनर्जी लेवल बनाएंगे. तो चलिए अब हम इसमें आगे एनर्जी लेवल्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हम इसमें देखो, इसमें 4 चीजें होती हैं, 4 सबशेल्स होते हैं. S, P, D, F. क्या होते हैं? 4 सबशेल्स होते हैं S, P, D, F. इसके पहले तो मीनिंग देखो. S का मीन्स क्या होता है? S मीन्स होता है शार्प. इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए. S मीन्स होता है शार्प. P मीन्स होता है प्रिंसिपल. P मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल. D डिफ्यूज. D मीन्स क्या हो गया? डिफ्यूज. और F मीन्स होता है फंडामेंटल. क्या होता है? फंडामेंटल. F मीन्स क्या हो गया हमारा? F मीन्स हो गया फंडामेंटल. तो ये तो हो गई हमारी SPDF की फुल फॉर्म. S मीन्स हो गया शार्प, P मीन्स प्रिंसिपल, D डिफ्यूज और F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? SPDF के लिए एनर्जी लेवल्स बनाएंगे और उसी के बेसिस पे हमारा क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन होगा. तो इसमें सबसे पहले देखो हम किससे स्टार्ट करेंगे? इसमें हम स्टार्ट करेंगे S से. तो सबसे पहले क्या आता है? S आता है. तो इसमें क्या करेंगे हम? 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. तो ये तो हो गए हमारे S के लिए. इसमें थोड़ा गैप कर लेते हैं वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी. S के बाद क्या आता है हमारा? P आता है. तो इसमें कहां से स्टार्ट होगा? इसमें हमने किससे स्टार्ट किया? 1s से स्टार्ट किया. तो इसमें 1 के बाद क्या आएगा? 2. यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा 2p6. P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? P में होते हैं 6 ऑर्बिटल्स. 6 ऑर्बिटल्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3. P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं 3. इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2p6 के बाद 3p6, 4p6, 5p6 और 6p6. कहां तक करेंगे? 6p6 तक. फिर p के बाद क्या आएगा? p के बाद आएगा d. तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे? 3d. d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं d में 5. तो 4d10, 5d10 और 6d आएगा. इसमें क्या कहाँ तक आएगा? देखो ऐसे चलेगा और फिर नीचे से ऑर्डर ऐसे चलेगा. और d के बाद क्या आता है? d के बाद आता है f. 4f14. f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? f में
कितने ऑर्बिटल्स होते हैं F में? होते हैं हमारे 7 ऑर्बिटल्स। F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी देखो इसमें हम आगे करेंगे। इसमें देखो, इसमें पहले स्टार्ट करेंगे हम 1s2 वाले से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1s2 वाले से। और ये कैसे चलेगा? ये चलेगा हमारा इस ऑर्डर में, ये आया ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे जाएगा और फिर ऐसे चलेगा हमारा, ये क्रॉस होगा, फिर उसके बाद ऐसे। यही तो आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यही तो ऑर्डर आता है हमारा। अब देखो ये ऑर्डर कैसे आता है। ये ऐसे आएगा और फिर इसके बीच से कंप्लीटली आउट होके फिर क्रॉस करेगा। ये 4f14 इधर आ गया ये, फिर इसके बाद कैसे आउट होगा ये? कंप्लीटली जाके फिर वापस आएगा, फिर 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 और फिर इसके बाद फिर ऐसे आगे जाएगा। और इसमें एक ऑर्डर, एक सीरीज और बढ़ा लीजिए, ये 7p6 तक कर लीजिए और ये 6d10, ये 5f14 तक कर लीजिए। तो ये कितना हो गया? ये फिर आगे कैसे चलेगा? इस तरह से। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ कि ये कैसे चलेगा। सबसे पहले ये ऐसे स्नेक की तरह चलेगा, ऐसे। और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे नीचे की तरफ। जैसे हम देखो ऐसे चले, नीचे चले, इसमें यहाँ पे क्या आ गया हमारा? एक ऑर्बिटल आ गया। फिर ये हम ऐसे गए, फिर नीचे की तरफ आए तो फिर आ गया। इसमें जो ऊपर की तरफ चलते हैं हमारे, इसमें कोई भी ऑर्बिटल नहीं आएगा। तो इसमें देखो यहां से स्टार्ट करेंगे 1s2 से, फिर ये ऐसे ही जाएगा, फिर इसके बाद ऑर्बिटल कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आने पर यहाँ पे क्या आएगा? 2s2 आके फिर ये इधर जा रहा है, क्या आएगा यहाँ पे? 2p6, फिर 3s2, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर 3p6 के बाद क्या आएगा? 4s2 और 3d10। लाइन ऐसे जा रही है और ये क्या हो गया? 3d10। क्या हो गया ये? 3d10। 3d10 के बाद 4p6, फिर 5s2 और फिर 4d10। ये लाइन देखो कैसे जा रही है, ऐसे। क्या हो गया ये? फिर 4d10 के बाद क्या आएगा? 5p6 और फिर 6s2 और 6s2 के बाद डायरेक्ट क्या है? 4f14। ये एरो ऐसे गया, फिर यहाँ पे आ गया, क्या आया? 4f14 के बाद क्या है यहाँ पे? 5d10 और इसके बाद 6p6, 7s2, 5f14। ये लाइन 7s2 के बाद ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी तो इसके बाद क्या आएगा? 5f14, फिर 5f14 के बाद 6d10 और 6d10 के बाद 7p6। तो ये हो गया हमारा ऑफ-बॉय का प्रिंसिपल कि उन्होंने ऐसे बताया। तो इसमें देखो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल या शेल सबशेल कौन सा होगा? सबसे कम एनर्जी वाला होगा 1s2। फिर ये इंक्रीजिंग एनर्जी में है, फिर उसके बाद 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 के बाद 5s2, 4d10। ऐसे ये इनकी एनर्जी नीचे जाने पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये तो हो गई इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो इसका। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारा 1s2। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? इससे ज्यादा एनर्जी है 2s2। फिर 2p6, फिर 3s2, और फिर उसके बाद है 3p6, 3p6 के बाद 4s2। कितनी है? 4s2। 4s2 के बाद है 3d10। कितनी है? 3d10। 3d10 के बाद कितनी है? 4p6। 4p6 के बाद 5s2। कितनी हो गई? 5s2। 5s2 के बाद क्या आ रही है? ये एरो देखो यहां से इधर घूम के क्या आएगी? 4d10। 4d10। 4d10 के बाद क्या आएगी? 5p6, फिर 6s2, फिर 4f14। क्या आएगी? 5p6, 6s2 और 4f14। 4f14 के बाद क्या है? 5d10 और 5d10 के बाद 6p6 और फिर आएगा 7s2। 7s2 और 7s2 के बाद देखो क्या आएगी एनर्जी हमारी? फिर आएगा हमारा 5f14 वाला ऑर्बिटल। क्या आएगा? 5f14। 5f14 के बाद है हमारा 6d10 और 6d10 के बाद क्या है हमारा? 6d10 के बाद है 7p6। 7p6। तो ये क्या हो गया हमारा? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका? शेल्स और सब शेल्स का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s2। फिर उसके बाद किस में एंटर करता चला जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑफ-बॉय का प्रिंसिपल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगी। तो अब इसमें आगे देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा इसका। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? कार्बन में कितने हैं यहाँ पे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल क्या है हमारा? 1s2। तो कार्बन के लिए क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 1s2। फिर उसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2s2। क्या आएगा? 2s2 और फिर 2p6। क्या आएगा? 2p6। ये हो गया। अब इसमें देखो कार्बन में कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें क्या होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। देखो 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 4। तो यहाँ पे हमें कितने की नीड है? 2 की नीड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p2। किसकी नीड है हमें यहाँ पे? 2 की नीड है। इससे ज्यादा नहीं लेना। किससे? 6 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2p2। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद किसका करोगे? इसके बाद 16 सल्फर का ले लो। सल्फर का कैसे होगा? सल्फर में आगे बढ़ोगे, सबसे पहले क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यही तो ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर बनेगा। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? 1s2। क्या आ रहा है? 1s2। फिर क्या आएगा? 2s2, फिर 2p6। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हो गए? 2, 2, 4 प्लस 6 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हैं इसमें? 16। तो 2p6 से जब आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? 3s2। और 3s2 के बाद क्या आता है? 3s2 के बाद आता है 3p6। 3p6 आता है। लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 12 हो गए। यहाँ पे क्या आएगा? 3p4।
क्या हो जाएगा 3p4। तो ऐसे इसमें आगे के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो इसमें देखो 21sc ले लो, 21 स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा 1s2। इधर देखो इसमें ऑर्डर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। क्या हो जाएगा 3d1। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 21। हो गए 21। अब इसमें आगे देखो 25। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी बेसिस पर होंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, टोटल इतने ही आएंगे। अब इसमें हायर इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 48cd, 48cd। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 और 5s2 और 4d। 4d में कितना आएंगे, यहां तक कितने हो गए 30, यहाँ पे कितने 36, 38 और CD में कितने होते हैं 48। तो 4d10 क्या हो गया 4d10। ऐसे ही आप कितने भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। तो ये हो गया ऑफ-बॉय प्रिंसिपल। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा ऑफ-बॉय प्रिंसिपल और इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड होता है। तो अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें आगे करें हम कैटायंस और एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा एनायन होता है, एनायंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। और जो कैटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट। तो अब हम इन दोनों के लिए, कैटायंस और एनायंस के लिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे, जो कि हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। तो अभी आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा लेंथी क्लासेस ला सकते हैं। तो अब आप इतने को कर लीजिए। ये हो गया हमारा ऑफ-बॉय का प्रिंसिपल। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनके कैटायंस और एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। इसको साथ के साथ नोट करके चलिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।